सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। और आज यहाँ पे हम लोग बहुत ही तीन इंटरेस्टिंग ऐसे कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत से बच्चे गलत जानते हैं या फिर उनको गलत इंटरप्रेट करते हैं। ये तीन कॉन्सेप्ट, ये तीन सवाल आप ही में से किन्हीं बच्चों ने मेरे से पूछा है और उसी का जवाब आज मैं यहाँ पे आपको देने वाला हूँ। जो सबसे पहला मिसकॉन्सेप्ट है वो रोटेशन चैप्टर से है। बहुत से बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर आपका बॉडी प्योर रोल कर रहा है तो वहां पे आपके बॉडी के कॉन्टैक्ट पॉइंट पे फ्रिक्शन हमेशा जीरो लगेगा। ये एक गलत कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ऐसा बताया गया है सो दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। होता यह है कि यहां पे दो पॉसिबल केस होता है। क्या तो आपके बॉडी पे फ्रिक्शन जीरो लग रहा होगा, और अगर फ्रिक्शन लगेगा तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा और उस स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन जीरो होगा। एग्जांपल के तौर पे अगर आपका बॉडी प्योर रोल करता हुआ इंक्लाइन से नीचे गिरता है तो बॉडी पे फ्रिक्शन लगता है अगर वहां पे सरफेस रफनेस है, और वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है जिसका वर्क डन जीरो होता है। और इसी कारण से हम लोग वहां पे एनर्जी कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट को लगा सकते हैं। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो आपका सर्कुलर मोशन से है, और ये बहुत ही फनी मिसकॉन्सेप्ट है जो कि कुछ बच्चों को है। अगर आपको भी है तो जरूर से कमेंट में आप लिख के बता सकते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस आउट कर जाता है। ये सरासर गलत है कॉन्सेप्ट बच्चा। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका फ्रेम रेफरेंस फ्रेम डिपेंडेंट फोर्सेस है। अगर आप एक इनर्शियल फ्रेम से देख रहे हैं तो पार्टिकल पे आप सेंट्रीपिटल फोर्स कंसीडर करते हैं, और अगर आप एक नॉन इनर्शियल फ्रेम से यानी कि आप अगर एक रोटेटिंग फ्रेम से देख रहे हैं तो बॉडी पे आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज अ सूडो फोर्स आप कंसीडर करते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है जो कि इवन बहुत से अनफॉर्चुनेटली टीचर्स भी बच्चों को गलत स्टेटमेंट दे देते हैं, दैट इज कि अगर किसी दो बॉडी के बीच में इन इलास्टिक कोलिजन हुआ है तो इन इलास्टिक कोलिजन के बाद दोनों बॉडी हमेशा चिपक के साथ मूव करेंगे। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। होता यह है कि अगर आपका हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन होता है तो दोनों बॉडी का वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन सेम होता है, जिस कारण से दोनों साथ साथ मूव करते हैं। लेकिन अगर आपका कोलिजन ओब्लिक है और इन इलास्टिक है तब तो दोनों कभी भी साथ साथ मूव नहीं करेंगे, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो ये तीन मिसकॉन्सेप्ट आई होप आपको शायद नहीं था, और अगर था सो देन बी रियली फ्रैंक एंड एक्सेप्ट इट एंड कमेंट में लिख के बताना कि सर मुझे ये नंबर फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर या थर्ड नंबर मुझे भी शायद ऐसा ही कुछ गलत कॉन्सेप्ट लगता था। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो फिजिक्स के मोस्ट प्रीमियम कंटेंट को पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरीके से हम लोग हर वीडियोस में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक।